Assalamu alaikum students, I am Asif Kamal, your English teacher. I hope all of you guys are doing well at home. Our today's lecture is on future perfect continuous tense. देखिए फॉर आइडेंटिफिकेशन आपको मैं बताता चलूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. इसके अंदर भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, बट द टाइम नोशन विल बी गिवन हेयर. आपको टाइम का जो नोशन है, मीन के टाइम जो वक्त जो है वो इंडिकेट किया जाएगा. ठीक है. Okay, so let's start with it. Future perfect continuous tense. First of all, look at the usage to show that something will continue up until a particular event or time in the future. देखें, हमने एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर टास्क जो है हमारा, उसको फ्यूचर में इंडिकेट करने के लिए वो परफेक्ट भी हो गया और कंटिन्यूस भी है, इनका भी कंटिन्यू भी है. देन टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, या फिर किसी सी बात के लिए, किसी ऐसे एक्शन या प्रोसीजर के लिए जो अभी कंप्लीट हुआ है, इनके अगले प्रोसीजर, अगले काम या टास्क के स्टार्ट होने से पहले, टाइम के स्टार्ट होने से पहले. ठीक है. अब नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, देन विल, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद ing. अब यहाँ पर आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म विद ing यूज़ करना है. ठीक है. मीन के जिसे हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. और हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या करना है कि हैव बीन को यूज़ करना है, विल हैव बीन. ठीक है. देन सब्जेक्ट, देखिए नीचे देखिए, आई विल हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल्स फॉर 3 months. तो यहाँ पर हमने सिंस और फॉर का भी यूज़ करना है. सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट अगले पेज पर मैं आपको देता हूँ. ठीक है. फिर ये तो पॉजिटिव का था. नेगेटिव के लिए देखें, सब्जेक्ट, देन विल, देन नॉट, देन हैव, देन बीन एंड फर्स्ट फॉर्म विद ing. ठीक है. और इंट्रोगेटिव के लिए क्या है, विल स्टार्ट में आ जाएगा. ठीक है. देन सब्जेक्ट, देन हैव एंड बीन, एंड देन फर्स्ट फॉर्म विद ing, सिंस, फॉर एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. लुक एट द नेक्स्ट पेज. यहाँ पर है ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, कि हमने सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ पर यूज़ करना है. सो लुक एट केयरफुली. सिंस और फॉर का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आपने फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है. नंबर और या टाइम वर्ड जो होते हैं उनके लिए हम फॉर को यूज़ करते हैं. व्हेन वी मेजर द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग और हाउ लॉन्ग इट लास्ट, मीन कि जब हम मेजर कर सकते हैं कि ये कब से कब तक, कितना, कहाँ तक ये चीज़ है. ठीक है. तब हम फॉर यूज़ करते हैं. इट हैज़ अ स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट and can be used in different tenses. I studied English in Ireland for 2 years. I will be there for around 2 months. We have been married for 14 years. ठीक है. अब since का देखें, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट. वो पीरियड ऑफ टाइम था, ये स्टार्टिंग पॉइंट है. अ टाइम और अ डेट. ठीक है. वहाँ पर क्या था, पीरियड ऑफ टाइम था, फिर नंबर्स या नंबरिंग. ठीक है. टाइम वर्ड के लिए. और यहाँ पर क्या है, टाइम के लिए, डेट के लिए और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए. व्हेन समथिंग स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अंटिल नाउ, इनके कब पहले से काम शुरू हुआ, माजी से और अब तक जा रही है, तब यूज़ करते हैं. फिर है नीचे अगर देखें, फॉर 10 minutes, फॉर 8 hours, फॉर 5 days, फॉर 6 months, फॉर 3 years, फॉर 2 centuries. तो इनके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे. अगर सिंस का यूज़ जहाँ पर होगा तो सिंस 8 o'clock, लाइक मंडे आ जाएगा. सिंस February 1982, सिंस आई लेफ्ट स्कूल, सिंस द एंड ऑफ लास्ट सेंचुरी. तो ये है सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर आप सिंस और फॉर को यूज़ कर सकते हैं. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दिए, कुछ नेगेटिव भी दिए, एंड इंट्रोगेटिव की भी एग्जाम्पल्स दी होगी. लुक एट द फर्स्ट वन. एट 4 o'clock we will have been waiting you for 1 hour. अगर नेगेटिव में है, they will not have been going for a picnic. and इंट्रोगेटिव में, will the baby have been playing with toys for 1 hour. So these are the examples of positive sentences, the negative sentences and interrogative sentences. So here is a book exercise on page number 128.
and you are supposed to translate only this exercise, मीन कि आपने ये एक ही दिस एक्सरसाइज जो आपको ये जो दी गई है आपने इसी को करना है ट्रांसलेट, ठीक है। बाकी की दो जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।